बहन पानी दो ना, मेरा काम चल जाता। क्या हुआ? भीख मांगने से बेहतर तो ये है खुद जाके पानी भर लो। हम कुएं के पास नहीं जा सकते हैं ना? कुएं ने मना किया है क्या? या तो फिर बारिश का इंतजार करो या खुद बरसने की शुरुआत करो। श्याम, ये एक शूद्र है, ये इस कुएं का पानी कैसे ले सकता है? मतलब? वो नीची जाति का है। तब तो फिर ये पानी भी हमारे पैरों के नीचे से आता है। वो नीच जाति का है। तो क्या इसे प्यास नहीं लग सकती? पानी पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता। और ये आदमी इसी गांव में पला बढ़ा और इसी धरती का निवासी है, और इसी धरती का अनाज ये भी खाता है जो आपके बच्चे खाते हैं। लेकिन ये अछूत है। फिर ये जिस धरती पर चलता है आप लोग उस पर क्यों चलते हो? जिस हवा में ये सांस लेता है उसमें आप क्यों लेते हो? बंद कर दो। जमीन, हवा और पानी जीवन को चलाने वाले स्रोत होते हैं। जब वो जाति प्रथा का पालन नहीं करते तो आप कौन होते हैं जात पात में भेद करने वाले? ये पुराना भारत नहीं, स्वतंत्र भारत है। ओहो, अंबेडकर साहब आ गए। ये विचार कहानी में लिखना, सभी पढ़ लेंगे। पर अगर तूने पानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी झोपड़ी जला देंगे और जिंदा खाल खींच लेंगे तेरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, माफ कर दीजिए। अब ये कुआं भी अछूत हो गया है। ये इसका हुआ। जिसे प्यास लगी है वो पानी ले जाए, जिसे जात पात से मतलब है वो प्यासा रहे। इसकी झोपड़ी के करीब जाने से पहले इतना याद रखना कि मुझे तुम्हारा मकान पता है। खबरदार। बहुत बढ़िया, शाबाश जवान। बंधु, हमारे साथ आ जाओ। एक गोली सिर्फ किसी एक को मार सकती है, लेकिन एक कलम लाखों को जिंदा रख सकती है। वो पद्मा नदी घाट है। पद्मा नदी घाट। तुम्हारे पापा ने मुझे ये गाना तब सिखाया था जब मैं तुम्हारी उम्र का था।
ऐसे ही गोद में बैठकर सीखा था। अब तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार तुमने क्या कर दिया श्याम? तुम्हारे भैया तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने क्या किया? कुछ किया है? दादा भाई खड़गपुर से वापस आ रहे हैं, ध्यान रखना। सोनू, वो जो मर्जी तुम्हें कहे, पर तुम बात मत बढ़ाना। प्रसाद ले लो। इन पुजारियों से मत उलझा करो। आखिर बात क्या है? ये आज का मैटर है क्या, या कल वाली बात है, या परसों वाली? हाँ, इधर बैठ जा। तुझे एहसास है क्या आज तूने क्या किया है? हमारे परिवार को बेइज्जत कर दिया। उस अछूत को तूने उठा के कुएं के अंदर फेंक दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? वो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। उस बारे में परेशान मत होइए भैया, मैं ये जगह छोड़ दूंगा। ये ऐसी जगह है जहां इंसान ही इंसान को प्रताड़ित करता है। मैं यहां नहीं रहूंगा। जाओ, जाके उन नीच लोगों से जुड़ जाओ और देश में नई क्रांति लाने का सपना देखो। अगर मैं शामिल होना चाहता तो जंगल में उनकी टुकड़ी का रास्ता खोज सकता था, पर मेरे सिद्धांत अलग हैं। तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारी किताबें जिंदगी में किसी के काम नहीं आने वाली हैं। इंसान के जीवन में सिद्धांत नहीं, स्वार्थ काम करता मानता है। हूं, स्वार्थ एक महान गुण है। परिवार की परवाह करना यह आपका स्वार्थ है, आसपास की दुनिया की परवाह करना मेरा स्वार्थ है। श्याम, उनसे नाराज क्यों हो? वो बड़े भैया हैं। मैं नाराज भैया से नहीं, इस समाज से हूं। यह समस्या सिर्फ इस गांव की समस्या नहीं, देश की समस्या है। एक साहित्य ही इस समाज में एक नई क्रांति ला सकता है। श्याम, मुझे जाना होगा, लिखना होगा। ये क्या सारी तैयारी करके बैठा है? किसी से बताना मत। मैंने 3 दिन पहले ही टिकट निकाल ली थी, हावड़ा मेल। अब अभी त्योहार चल रहे हैं, खत्म होने तक तो रुक जाओ। त्योहार अगले साल फिर आ जाएंगे, ये समय वापस नहीं आएगा। वैसे भी मैं तो नास्तिक हूं, रात में सबके सोने के बाद निकलूंगा। भाभी से बोल देना, वो रसगुल्ले पैक कर देंगी। श्याम, छोड़ दे इसे। अब ये खाली है, छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही खत भेजना। ও দাদা, মাঝি কোথায়? আজকে নবরাত্রি শুরু হয়েছে, সেও নিশ্চয়ই মন্দিরে গেছে সবার সাথে। दादा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? चलो चलते हैं।
करिए शमेरा, पीछे और लोग आ रहे हैं, जल्दी आओ। तुम लोगों का नाच खूब भालो हुआ है। মা আমার সন্তানকে একটু আশীর্বাদ দিন। এসো এসো, তাড়াতাড়ি করো। दादा चलो ना। ये लोग सभी को अंदर क्यों ले गए? दादा ये लोग बांग्लादेश से आने वाली देवदासियां हैं, देवताओं की पत्नियां। हम इन पर नजर नहीं डाल सकते वरना उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये नृत्य के लिए आई थी और अब ये वापस मंदिर में चली गई। वैसे दादा पता है क्या, ये अंदर कई तरह की सेवाएं देकर सबको खुश करती है। এই মেয়েরা, সবাই উঠে পড়ো, সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও। মহন্ত এসে গেছেন। ওই মেয়েটা আচ্ছা শোন, ওকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিয়ে আসিস, দেরি করলে না তুই শেষ। नृत्य बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर आ सकती हो? तुम्हारा नाम? ও মৈত্রী চল যাই। मैत्री। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? किस सोच में डूबी हो? शशि, पता है आज क्या हुआ? एक लड़के ने आज मुझसे बाहर चलने की बात कही। बाहर मतलब? बाहर मतलब मंदिर से बाहर। तू सच कह रही है? हाँ। तो तू जा रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई मुझसे बाहर जाने की बात की? मुझे लगता है शायद उसने हमें अपने जैसा साधारण समझा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उसी समय चली जाती। अच्छा, तू चली जाती? अगर किसी ने हमारी बात भी सुन ली ना तो सजा के तौर पर काल कोठरी में हमें बंद कर दिया जाएगा। चल अब सो जा।
वैसे भी हम एक अजनबी के साथ आखिर कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ? कलकत्ता वापस लौटा है? किताब पूरी हो गई? हाँ? अरे इतनी जल्दी क्या है, देवी नवरात्रि को तो पहले जाने दो। श्याम, इतनी भक्ति तुम में कहां से आ गई? ये भक्ति नहीं है, प्यार है। एक विनोदिनी, एक देवदासी, अपना जीवन हमेशा के लिए मंदिर में बिताकर परमात्मा की मार्गदर्शक बनने का सौभाग्य हासिल करती है। क्या विनोदिनी ने कभी मंदिर के बाहर कदम नहीं रखा था? कभी नहीं। ऐसा क्यों? एक देवदासी अपनी संस्कृति के अनुसार अपने परमात्मा से दूर नहीं जाती। पूरी कायनात को परमात्मा ने ही बनाया है, तो बाहर आने में क्या पाप हो जाएगा? बेचारी विनोदिनी, वो परमात्मा की रचना, प्रकृति की खूबसूरती को कभी देख नहीं सकती। दासी बनकर सालों साल जीने की बजाय एक दिन इंसान बनकर आजाद घूमना अच्छा है। सभी अंदर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। रात 10 बजे दक्षिण दरवाजे पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे लगा तुम चले गए होगे। मुझे पता था तुम आओगी। मैं बाहर नहीं आना चाहती थी, मैं तो बस देखने आई थी कि तुम सच में आए हो या नहीं। ठीक है। आ जाओ। मैत्री, हाँ? ये नाम तो तुम्हें बाद में मिला है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या नाम रखा है? कभी मिलेंगे तो जरूर पूछूंगी। तुम्हें हिंदी कैसे आती है? आंध्रा के गुरुजी ने मुझे हिंदी और तेलुगु बोलना सिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भरतनाट्यम भी सिखाया और मोहिनीअट्टम भी सिखाया था, उड़िया, आसामी और संस्कृत भाषा भी सिखाई। तुम्हें नाव चलानी आती है? नहीं। मैं सिखाता हूँ, पकड़ो इसे।
इस सृष्टि में कुछ भी सिर्फ दो तरीके से किया जाता है, पहले डर से, दूसरा प्यार से। उसी तरह से जैसे तुम नृत्य करती हो। वैसे तुम क्या करते हो? मैं एक राइटर हूं, लेखक। क्या लिखते हो? जो मैं दुनिया से कहना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम इस दुनिया को मेरे बारे में क्या बताओगे? ये दूध जैसे गाल, त्वचा की चमक ऐसी कि सोना भी शर्मा जाए, आंखें एक सहमे हुए बच्चे जैसी, बिखरे हुए बाल, शरीर एक तराशी हुई मूरत जैसी, मोर की तरह नृत्य करने वाली एक लड़की जिसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, पत्थरों के साथ रहने वाली, परमात्मा के नाम पर अत्याचारों को सहते हुए दिल में आज भी पवित्रता बसी हुई है। अरे, लगता है भोर हो गई। अब मुझे जाना होगा। मुझे वापस ले चलोगे? तुमसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सिंह रॉय। ये मनोज सिंह रॉय हैं, मेरे तीसरे भाई। बड़े ने बाप का फर्ज निभाया और इसने माँ का। ये मेरी मित्रा है। नमस्ते। वैसे आप कहाँ से आई हैं? परमात्मा के घर से। अरे ये तो वो मेरे साथ चलो रोजी। हम रोज तो मिलते हैं। ऐसे नहीं, इस दलदल से निकलकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। मेरे साथ कलकत्ता चलो, हम वहां शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्याम, मैं एक देवदासी हूँ, ये बात मत भूलो। नारी किसी की दासी नहीं होती है और किसी को दास बनाने वाला भगवान नहीं होता। ये तो ईश्वर की आड़ में प्रताड़ना हो गया। भूल जाओ। इतना बताओ कि तुम खुश हो। क्या तुम दासी बनकर जीना चाहती हो? नवरात्रि के अलावा मेरे जीवन में और कोई त्योहार ही नहीं है श्याम। कोई ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता, पर हम इसे अपनी किस्मत मानकर ऐसे ही जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। गलत के खिलाफ कुछ सही करने में कुछ गलत नहीं है। किस्मत की बातें सिर्फ कायर करते हैं। अपनी कीमत गिराकर जीना क्यों चाहती हो? रिडिक्युलस। मैं जानती हूं कि मेरी कीमत क्या है। मुट्ठी भर अनाज के लिए भी मैं मोहताज हो जाती हूँ और यही मेरी किस्मत है। मंदिर की निर्जीव मूर्ति भी मुझसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारी कीमत कोई भी तय नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। बस तुम इतना काम करो कि खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। पर क्या मैं बाहर की दुनिया में जी पाऊंगी? अगर मैंने मंदिर छोड़ दिया तो क्या ये समाज मुझे स्वीकारेगा? बताओ। MS सुब्बालक्ष्मी का नाम सुना है तुमने? वो भी देवदासी थी, पर आज उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। बाला सरस्वती, भारत की महान भरतनाट्यम नर्तकी,
देवदासी परिवार से ही ताल्लुक रखती थी, और तुम्हें तो शास्त्रीय नृत्य की सारी कलाओं में महारत हासिल है। मैं तुम्हारा हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हें तुम्हारी कल्पना वाली दुनिया दूंगा। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल विजयादशमी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस नदी के उस पार एक खूबसूरत दुनिया हमारी राह देख रही है। ये कैसे हुआ? क्यों? ख्याल रखना। এই মেয়েরা, কোথায় আছো? তাড়াতাড়ি এসো, মোহন তো এসে গেছেন। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ওই মেয়েটা আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাব না। ছেড়ে দাও, আমি যাব না। আমি যাব না, আমি যাব না। आज पूर्णिमा की रात है। आज कोई नहीं आएगा। हम परमात्मा की पत्नियां हैं, जिसका मतलब हम देवी समान हैं। हम कोई पत्थर की मूर्त नहीं कि जिसका मन करे वो आकर हमें छू ले। हम भी इंसान हैं, कोई हमें खरीद नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं।
तेरा इतना दुस्साहस! खत्म कर दो, उसे छोड़ना नहीं। इस मंदिर में लगी मूर्त की तरह पवित्र है। जो राक्षस मंदिर की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? नारी कभी किसी की दासी नहीं होती, जबकि परमात्मा की भी नहीं। खबरदार। नमो 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 नमो
यस। आई नीड सम वर्क। बिना पगार के नौकरी दे सकता हूँ, खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। पर हम 2 लोग हैं। ओह, দাদু বলেছে এটা তোমাদের দিতে। वो लोग 1 घंटे में आ जाएंगे। खाना बनाना नहीं आता? আমাকে আরেকটা রসগোল্লা দাও না দাদা। तुम्हें नृत्य सीखना है? আপনাদের কোনোদিনও সন্তান হবে না। আই এম ভেরি সরি। तुम्हें बच्चे की जरूरत है? मैं काफी नहीं हूं? এটা টাইপ করো আর বাকিটা টেক্সট कंपोज करो, আমি দেখবো। सर, হ্যাঁ, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है जिस पर आपने काम दिया था। क्या एक बार आप देख सकते हैं? दिखाओ। ये सब तुमने क्या लिखा? तुम्हारा जो जी करेगा वही लिख दोगे क्या? एकटाई छेपो। तुम एक दिन बहुत बड़े लेखक बनोगे और अब तुम्हारी पहली किताब को छापने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद। रॉयल्टी चेक्स। कहीं जमीन खरीदकर अपना घर बनाते हैं। क्या हुआ रोजी? मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारे साथ अपने अतीत से बाहर आ पाई। पर सोचो, अगर एक मंदिर में 25 देवदासियां हैं तो इस देश के और मंदिरों में न जाने कितनी और होंगी जो इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही हैं। पर क्या इस समाज को और इस दुनिया को उनकी कोई चिंता है?
उनकी आजादी और हक के लिए कौन लड़ेगा? उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? काफी लोग और आ रहे हैं। यह बिल्डिंग काफी नहीं होगी। जो काम कर सकते हैं उनके रहने और काम की व्यवस्था हो जाएगी, और जो नहीं कर सकते उनके लिए पेंशन की व्यवस्था। सरकार भी इसमें मेरा सपोर्ट करेगी। श्याम, पता है क्या, जिस देवदासी की मृत्यु अमावस की रात होती है वो परमात्मा की शरण में चली जाती है। पता नहीं मृत्यु कब दरवाजे पर दस्तक देते। मैं भी अमावस्या की रात में तुम्हारी गोद में लेटी हुई तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान देखते हुए मर जाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है।